हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को जब 400 साल बाद खोला गया तो अंदर क्या मौजिज़ा हुआ कि सब हैरान रह गए। आपकी कब्र मुबारक को दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन किया गया और यहूदी आज इस ताबूत को पाने की खोज में क्यों लगे हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, फिलिस्तीन के मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसको नाबलस कहा जाता है। नाबलस में ईविल पहाड़ी के करीब एक जगह ऐसी है जिस पर 50 सालों से इजरायली यहूदियों और फिलिस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक जिसे वो मकामे यूसुफ जानते हैं, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है, जबकि मुसलमान कहते हैं कि यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक नहीं है। तारीख दान और इतिहासकार यहूदियों के इस दावे से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि नाबलस में मौजूद कब्र 200 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है और बाज तारीखी किताबों से मालूम होता है कि ये कब्र सल्तनते उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी। लेकिन यहूदियों के लिए ये मकाम बहुत खास है, इसलिए अरब इजराइल जंग के दौरान इस जगह को यहूदियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जहां ये लोग जाकर इबादत करते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के मुताबिक ये कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है, तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक आज कहां है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने हर नबी को बेहतरीन हुस्न और खूबसूरत आवाज बनाकर मबूस फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे लंबा किस्सा है, लेकिन आपकी वफात और दफनाने के हवाले से कोई वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं है। जबकि रिवायत में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील में दफन किया गया था। और क्या अब भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दरियाए नील में मौजूद है या फिर जमीन के किसी और खुफिया हिस्से पर, ये सब आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बचपन में किस तरह सौतेले भाइयों ने हसद की बिना पर आपको कुएं में फेंक दिया और आपको मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम बेच दिया गया और अजीजे मिस्र की बीवी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के सबसे ऊंचे ताकतवर ओहदे पर पहुंच गए। जब आपको अजीजे मिस्र बनाया गया तो आप अलैहिस्सलाम के अखलाक और बरक़ात की वजह से हर कोई आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। अल्लाह ने आपको बेपनाह खूबसूरती और हुस्न जमाल से नवाजा था। आपका ताल्लुक अंबिया इकराम के खानदान से था। आपके वालिद हजरत याकूब, आपके दादा हजरत इसहाक और आपके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब आप अजीज मिस्र के ओहदे पर फाइज हुए, उस दौरान एक ऐसा वक्त आया कि सारी दुनिया में कहत बरपा हो गया। हर तरफ भुखमरी फैल गई, अनाज के सारे जखीरे भी खत्म हो चुके थे। लेकिन उस वक्त में भी अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके मिस्र को खुशहाल रखा। यहां तक कि लोग दूर दराज से मिस्र में अनाज खरीदने के लिए आया करते। यही वजह थी कि मिस्र के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिस्र के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ो बरकत वाला मानते। मिस्र का हर एक शख्स आपको बरकत का बाइस समझने लगा। जब आपका आखिरी वक्त आया, आप अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे, तो उस वक्त आपकी वफात के बाद आपके मकामे दफन में लोगों में सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कबीले वाला उसूले बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करने की जिद करने लगे। आखिर लोगों में इस बात पर सहमति हुई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के पानी के नीचे दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुनव्वर को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से फैजियाब होते रहे। चुनांचे आपके जिस्म को संगे मरमर के एक खूबसूरत संदूक में रखकर दरियाए नील में दफन किया गया। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया, यहां तक कि 400 साल हो गए। रिवायतों के मुताबिक जब बनी इजराइल फिरौने मिस्र के गुलाम बन गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत की। लेकिन हिजरत के दौरान
मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इजराइल नील के करीब ही भटकने लगे। बनी इजराइल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सही रास्ता ना मिला। उलमाए बनी इजराइल ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे ये वसीयत की थी कि जब मिस्र से चलें तो आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी यहां से अपने साथ लेते चलें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां है? उन सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते। हम में से एक बुढ़िया के सिवा कोई भी उस कब्र से वाकिफ नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से जाकर फरमाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाओ। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, बल्कि मुझसे आपको एक बात का इकरार करना होगा। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहां है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या बात है? तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे जन्नत में आपका पड़ोस नसीब हो। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ए मूसा, तुम इकरार कर लो, हम पूरा कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया। वो बुढ़िया आपको एक झील के पास ले गई, जिसके पानी का रंग भी पूरी तरह से तब्दील हो चुका था, और कहा कि इसका पूरा पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया तो जमीन नजर आने लगी। तो उसने कहा कि अब यहां खोदो। खोदना शुरू किया तो एक कब्र नजर आने लगी, जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो ताबूत निकाला और आगे का रास्ता तय किया तो आपको रास्ता मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम इस ताबूत को फिलिस्तीन ले गए और आपने इस ताबूत को किसी खुफिया मकाम पर दफन कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को नामालूम जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है। इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र आज भी एक राज है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है? दूसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया? तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, वो आगे हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीजों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुद बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, ये अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुक करके आपकी इबादत करूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूं, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों,
उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाइए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से ये प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिरा है, उसी तरह से ये तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि ये मखलूक मेरी इबादत करें, मुझसे मगफीरत की मांग करें, जायज ख्वाहिशात के लिए मुझसे दुआएं करें और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि ये चीजें तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि उसकी दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई है। इसीलिए ये सारी बातें इंसानों में ही होती हैं। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसको भूख लग जाए और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादें हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अल्लाह ताला कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को कलम बना लो और सारे समंदरों को सिहाई बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी सियाही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजें देखा करो, जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखो कि उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे होते हैं वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू जब नाराज होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है कि जब मैं नाराज होता हूं तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूं, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूं, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूं। और मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं माल और दौलत बखील लोगों को दे देता हूं, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूं। और मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी ये है कि मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूं। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राजी होने की क्या क्या निशानियां हैं, यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं खुश होता हूं तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूं, मान लो दौलत सच्चे लोगों में देता हूं,
और बारिश मैं वक्त पर करता हूं। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को अवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ा है। जैसे आमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने आमाल को ठीक करना होगा। आमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, अब हम आपको इस्लाम और उसकी हकीकी ताकत का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान और भी ताजा हो जाएगा। ये वाकया उस वक्त का है जब एक साथ 1200 यहूदियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। जी हां, पूरे के पूरे 1200 लोग एक साथ मुसलमान बन गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही वक्त में इस्लाम की दामन से जुड़ गए। यही वजह है कि ये वाकया न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपके दिल को भी रोशन कर देगा। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप भी मानते हैं कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये पैगाम और भी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह का ताल्लुक ईरान के बस्ताम शहर से था। आप अपने जमाने में मशहूर औलिया इकराम में से एक थे। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही लोगों को नसीब हुआ करती हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह का ईमान इतना ज्यादा मजबूत था कि गैर मुसलमान आपकी मौजूदगी को दूर से महसूस कर लिया करते थे। एक बार की बात है, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह ने अपने ख्वाब में देखा कि वो एक यहूदी के लिबास में किसी यहूदी इबादत खाने में मौजूद हैं और आपको चारों ओर से यहूदियों ने घेर रखा है, यानी कि आप यहूदियों के बीच में खड़े हैं। फिर नींद से जागने पर आप बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे कि आज आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ है, यानी कि आज आपको इस तरह का ख्वाब क्यों दिखाई दिया है। खैर, फिर उस दिन आपने इस ख्वाब को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जब बार बार आपको वही ख्वाब नजर आने लगा तो आपने उस ख्वाब के मुताल्लिक अमल करने का सोचा। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह यहूदियों के लिबास में उनकी इबादत खाने में चले गए। उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा चल रहा था, यानी कि उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन फिर जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह जाकर यहूदियों के उस मजमे में बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की जबान बंद हो गई। ये देखकर फिर उस मजमे में एक शोर सा उठ गया और सारे यहूदी कहने लगे कि हमारे आलिम को ये क्या हो गया है, हमारे आलिम की जबान बंद क्यों हो गई है, आखिर इनका बोलना बंद क्यों हो गया है। इतने में ही उस यहूदी आलिम ने धीरे से कहा कि जरूर हमारे मजमे में कोई मोहम्मदी आ गया है, इस वजह से मेरी ये जबान बंद हो गई है। ये सुनकर मजमे से आवाज आई कि ढूंढो उसे, हम उसका कत्ल कर देंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम को उस मजमे में बहुत ढूंढा गया, मगर आप उनको कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि आप भी यहूदियों के लिबास में ही थे। इस वजह से कोई भी आपको पहचान नहीं पाया। इसके बाद जब सारे यहूदी थक हार कर बैठ गए तो फिर यहूदियों के आलिम ने कहा कि हमारे इस मजमे में जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, वो खड़ा हो जाए। अब जैसे ही हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह ने नबी का वास्ता सुना तो आप फौरन ही खड़े हो गए। इसके बाद यहूदियों के आलिम ने कहा कि अब कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, अगर तुमने उनके सही सही जवाब दे दिए तो हम आपको छोड़ देंगे, और अगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। क्या तुम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो? तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन फिर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा।
क्या तुम मेरे उस सवाल का जवाब दोगे? तो इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं आपके उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, अब पूरा मजमा खामोश होकर बैठ गया और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। यहूदी आलिम ने मजमे की जानिब देखा, फिर तकब्बुर भरी लहजे में पहला सवाल किया कि वो एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो ये सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। फिर यहूदी आलिम ने पूछा कि वो दो बताओ जिसका तीसरा नहीं है। तो आपने फरमाया कि दिन और रात दो हैं, इनका तीसरा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वो तीन बताओ जिसका चौथा नहीं है। तो इस पर आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि लोहे कलम, यानी कि कुर्सी तीन है, इनका चौथा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि चार बताओ जिसका पांचवा नहीं है। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक, ये चार आसमानी किताबें हैं, ये पांच नहीं है। इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वो पांच बताओ जिसका छठा नहीं है। तो ये सुनकर आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की है, 6 नहीं है। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया कि बताओ वो क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन फिर जिसके बारे में खुद अल्लाह ने ही सवाल किया है। तो ये सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि वो चीज है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक। याद रखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा को खुद अल्लाह ने ही पैदा फरमाया है और फिर खुद अल्लाह ने यह सवाल किया, जिसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह से मिलता है, ऐ मूसा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है, क्योंकि वो यहूदी आलिम जानता था कि मुसलमानों की किताब कुरान में लिखा है कि हर चीज अल्लाह के लिए है, इसलिए इस बात का जवाब देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठा हुआ हर शख्स भी सोच में डूब गया कि इस कायनात में ऐसी कोई चीज भी है जो अल्लाह के लिए नहीं है। लेकिन तभी हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है तो सुन लो, इसका जवाब है शिर्क, क्योंकि अल्लाह पाक हर किस्म के शिर्क से पाक है। इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि अब आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। इस पर आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि तुम इस आसमान और जमीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी भी गायब नजर नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहती है। इसके अलावा तुम मौत और जिंदगी को ढूंढो, तुम्हें उनके बारे में भी ये पता नहीं चल पाएगा कि वो कहां पर है और कब आएंगी। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वो कौन सी कौम है जिसने सच बोला है लेकिन वो फिर भी जहन्नुम में जाएगी। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई कौम, क्योंकि ये दोनों एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल हैं, यानी कि ईसाई हक पर नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल हैं। इस बात में दोनों ही कौम सच्ची है, यानी कि दोनों ही कौम हक पर नहीं है, इसलिए ये दोनों ही कौम जहन्नुम में जाएंगी। दोस्तों, ये जवाब सुनकर यहूदी आलिम ने अपना सर झुका लिया और फिर कहने लगा कि जनाब, सवालात तो और भी बहुत से हैं, मगर अब वक्त बहुत हो गया है, इसलिए सवालों का ये सिलसिला यहीं पर छोड़ देता हूं। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, ऐ यहूदी आलिम, अब वादे के मुताबिक मेरा भी एक सवाल है और उसका जवाब तुम्हें देना है। क्या तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, पूछिए, आपका क्या सवाल है? इसके बाद आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि यहूदी आलिम, अब तुम मुझे ये बताओ कि जहन्नुम की चाबी कहां है और किसके पास में है। इतना सुनना था कि वो यहूदी आलिम एकदम से खामोश हो गया। ये देखकर मजमे में मौजूद सारे यहूदी बोल पड़े कि आप बोलते क्यों नहीं हो, इसका जवाब दो। तो ये देखकर फिर उस यहूदी आलिम ने कहा, ऐ लोगों, इसका जवाब तो मुझे पता है, इसका जवाब तो मुझे आता है, लेकिन तुम लोग उस जवाब को मानोगे नहीं। ये सुनकर सारे यहूदी कहने लगे कि आप हमारे आलिम हो
अगर आप कहोगे तो हम जरूर मान लेंगे। इसके बाद वो यहूदी आलिम कहने लगा, तो सुनो, जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल ना सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जन्नत का दरवाजा और जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। आपके बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि फिर जब उस यहूदी आलिम को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया, तो सबसे पहले उस यहूदी आलिम ने वहीं पर कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। इसके बाद उस मजमे में जितने भी यहूदी थे, जिनकी तादाद तकरीबन 1200 के आसपास